हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस वेरिएबल। ये 1 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। तो इसके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव नेम यानी कि एलियास फॉर अ प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल। जो प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल है यानी किसी मेमोरी लोकेशन को जो एक नाम दिया है उसी मेमोरी लोकेशन को दूसरा नाम प्रोवाइड करना, उसी को बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। जो दूसरा नाम होता है उसी को बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ब्रैकेट में लिखा है एलियास, यानी कि आपको पता है हिंदी मराठी में उसे उर्फ बोलते हैं या इंग्लिश में निकनेम बोलते हैं। जैसे कि आपका निकनेम होगा ना, तो आपका एक ऑलरेडी एक नेम है और आपको एक दूसरा नाम दिया जाता है। बिल्कुल वैसा ही एक मेमोरी लोकेशन है, उसको ऑलरेडी एक नाम प्रोवाइड किया गया है, उसी को दूसरा नाम यानी कि अल्टरनेटिव नाम प्रोवाइड करना, और उस अल्टरनेटिव नेम को ही बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ये कंसेप्ट भी और ये डेफिनेशन भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक पॉइंट और है कि रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है जब भी आप उसे डिक्लेयर करो तब, यानी कि सिर्फ डिक्लेरेशन, बस खाली डिक्लेरेशन करके रख दिया तो ये काम नहीं करेगा। तो जल्दी से इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, और मैं किताब वाला ही यानी टेक्स्ट बुक वाला ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। होप सो कि आप वहीं से पढ़ाई करोगे, इसलिए मैं वही एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया है फ्लोट टोटल। आप तो जानते ही हैं कि बस एक नॉर्मल सा वेरिएबल है, तो इसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो अगर मैं सेमीकोलन हटा दूं और इक्वल टू लिखूं तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। तो आप जानते ही हैं कि मैंने इसमें क्या किया है, टोटल में 100 स्टोर किया है। क्यों ना इसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दी जाए। तो आपको पता है डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, सी आउट। मैंने एक स्ट्रिंग ली टोटल और उसके सामने मैंने टोटल की वैल्यू प्रिंट कर दी। इसके बाद यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एंडल लगा रहा हूँ ताकि लाइन यहाँ से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। अब मुझे इसे कंपाइल और रन करना है, बट उसके पहले ये जो पूरा ऊपर का लिखा है क्यों ना इसे कमेंट बना दिया जाए। तो सिंगल लाइन कमेंट बनाने के बजाय मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। इससे आप बहुत सारी लाइन एक साथ ही कमेंट बना सकते हैं, यानी कि ये अभी हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, बस रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब इसे करते हैं कंपाइल। आप देखोगे कोई एरर नहीं, और इसको मैं रन करूं तो टोटल इज इक्वल टू 100 प्रिंट हो गया। सिंपल सी बात है, एक वैल्यू मैंने स्टोर की और उसको मैंने वहां पे प्रिंट किया है। अब देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं, मैं और एक वेरिएबल लेता हूं जिसका डेटा टाइप है फ्लोट और नाम है सम। और देखो सम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, टोटल। ओके, आप देख पा रहे होंगे टोटल की वैल्यू कहां पे कॉपी हो रही है, सम में। तो यहां पे एक्चुअली कॉपी हो रहा है टोटल कहां पे, इनटू सम में। तो टोटल की वैल्यू क्या पे, यहां पे क्या है, 100 है, ओके। और वो कहां पे कॉपी हो रही है, सम में जाके कॉपी हो रही है। तो जो भी टोटल की वैल्यू होंगी वो सम में कॉपी हो गई। तो अल्टीमेटली सम में यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, 100 स्टोर हो गया। सच में स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है ये चेक करने के लिए मैं सी आउट आपको लिख के बताता हूं। मैंने एक सी आउट लिया, यहाँ पे सम लिखा, सम इज इक्वल टू, मैंने इसके सामने सम की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या कर दी, प्रिंट कर दी, ठीक है। तो इसे मैं रन करता हूं कंपाइल करके, तो आप देखोगे टोटल की वैल्यू भी 100 है और सम की वैल्यू भी 100 है। तो आपको लगेगा कि ये दो नाम आपने एक ही वेरिएबल को दे दिए हैं या मेमोरी लोकेशन को दे दिए हैं। ऐसा नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पे कॉपी की है, एक वैल्यू को आपने बस कॉपी किया है। अगले स्टेप में मैं टोटल की वैल्यू चेंज कर देता हूं। ऐसा कर सकते हैं हम, टोटल इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 50 लिखा, और यहाँ पे देखो आप टोटल की वैल्यू फिर से प्रिंट करके देखो, तो मैंने यहाँ पे टोटल की वैल्यू, टोटल इज इक्वल टू अगेन टोटल यहाँ पे प्रिंट किया है, और उसमें एंडल लगा देता हूं ताकि वो क्या ना हो जाए, एक नई लाइन ये शुरू करे। इसलिए देखो मैंने बस एक टोटल की वैल्यू चेंज की और उसको डिस्प्ले किया। तो आप देख सकते हैं रन करने के बाद कि क्या हुआ, पहले टोटल की वैल्यू 100, उसके बाद सम की वैल्यू 100 और टोटल की वैल्यू 50 आई है। तो आपको तो पता ही है, आपको यहाँ पे भी एंडल लगाना था ताकि वो एक ही लाइन में प्रिंट ना हो। तो मैंने यहाँ पे भी एंडल लगा दिया, और आप फिर से रन कर सकते हैं। देखो टोटल की वैल्यू 100, सम की वैल्यू 100 और टोटल की वैल्यू 50। तो अगर मैं इसके बाद अगर सम की वैल्यू प्रिंट करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नई सम की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करता हूं, सम इज इक्वल टू, और फिर से सम की वैल्यू यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं। और अभी देखते हैं आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। और आप चेक करो, पहले टोटल की वैल्यू 100, देन मैंने उस टोटल को सम में कॉपी किया तो 100, उसके बाद मैंने टोटल की वैल्यू चेंज कर दी तो वो क्या बन गई 50, और सम की वैल्यू क्या रही 100। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन ये जताता है कि जो मेमोरी लोकेशन में ये जो वैल्यू स्टोर है उन मेमोरी लोकेशन के नाम कॉमन नहीं है। टोटल अलग डेटा ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और सम अलग डेटा ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों एक ही डेटा ऑब्जेक्ट को, मेमोरी को अगर ये पॉइंट आउट करें, तो देखो मैं कहां पे हूं, जिसको लाइन को मैं हाईलाइट किया हूं वहां पे वापस आ रहा हूं।
तो ये है वो लाइन जिसको मैंने हाईलाइट की है। इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं। ये जो आपने कॉपी करने की जो स्टेप लिखी है ना, इसमें जो वेरिएबल आपने चूज किया है कॉपी करने के लिए, अगर इसके सामने आप एंड लगाते हैं यानी कि एम्परसैंड साइन लगाते हैं, तो ये एक नॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं हुआ, ये हुआ डिक्लेरेशन रेफरेंस वेरिएबल का। तो अब यहां पे कॉपी नहीं हो रहा है बल्कि टोटल को नया नाम मिल रहा है। और तो पता है यहाँ पे सम किसे रेफर कर रहा है, सम रेफर टू टोटल, यानी कि सम और टोटल दोनों एक ही मेमोरी को क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। यानी कि देखो मैंने यहाँ पे कॉपी जैसे ही पूरा स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एंड लगाया है। तो एंड एक जस्ट इंडिकेटर है, इसी को रेफरेंस बोलते हैं। ये बता रहा है कि ये सम स्पेशल है, यानी कि एक निकनेम है, किसका, एलियास है, किसका, टोटल का। टोटल जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसी को ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर इसका आप डेमोन्स्ट्रेशन देखो, अब आपने इसके पहले देखा था ना सम की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, तो मैंने सम की वैल्यू जैसे पहले 100 थी टोटल की वैल्यू, तो इस स्टेप में सम की वैल्यू भी 100 हो गई। यहाँ पे आपने जैसे टोटल में चेंज किया 50, तो देखो सम में भी उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं होते, तो आप चेक कर सकते हैं। पहले टोटल की वैल्यू 100 थी तो सम की वैल्यू भी 100, मैंने टोटल की वैल्यू 50 की तो सम की वैल्यू भी कितनी आई, 50। वैसे ही अगर आप यहाँ पे चेंजेस करते हैं सम में, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने सम की वैल्यू कुछ और कर दी या कुछ फॉर्मूला ही आपने अप्लाई कर दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस 10, ऐसा किया होगा आपने, किताब में भी ऐसा ही कुछ दिया है वगैरह, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि मैंने सम इज इक्वल टू सम प्लस 10 किया है। तो सम की प्रीवियस वैल्यू की थी 100, उसके बाद मैंने 10 मिला दिया तो 110 ये वैल्यू किसके हो गई, सम की हो गई। तो टोटल की वैल्यू भी उतनी हो जाती है। ओके, ऐसा ये हमारा टॉपिक है। वो दोनों वेरिएबल एक्चुअली एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप कहीं पे भी चेंजेस करो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो आपने देखा है। तो देखो इसे इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो इसको अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करता हूं और ऐसा ही कुछ लिख देता हूं और इसे कंपाइल करता हूं, देखो एक एरर आ रहा है और एरर आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है, रेफरेंस वेरिएबल सम मस्ट बी इनिशियलाइज। ऐसा नहीं हो सकता है कि बस आपने एंड सम लिख के छोड़ दिया, आपको इसे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज ही करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी वो डिक्लेयर होता है आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल का जिसको आप दूसरा नाम देना चाहते हो ये यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स भी हम पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम्पल से सिंटैक्स बनाना बहुत ही आसान होता है। बस एग्जाम्पल ये जो है ना, अगर आपको ये 1 मार्क के लिए आया है तो एग्जाम्पल इतना ही है। ओके, जो आपको दिख रही ना लाइन उतनी एग्जाम्पल है, पूरा प्रोग्राम लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 1 मार्क के लिए आता है, तो 3 मार्क्स के लिए आता है तो पूरा प्रोग्राम और डेमोन्स्ट्रेशन आप करके यानी कि आउटपुट के साथ बताओ, अदरवाइज आप उतना ही एग्जाम्पल सफिशिएंट है। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स लिखते हैं, फ्लोट क्या है उसके बारे में बस नीचे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा टाइप, एंड तो एंड ही है, एम्परसेंड। उसके बाद सम क्या है, यही तो हमारा रेफरेंस वेरिएबल नेम है। ओके, और उसके बाद इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन लिख। एंड व्हाट अबाउट टोटल, वो तो हमारा कॉमन सा वेरिएबल है जो पहले से था, तो एक वेरिएबल नेम है और सेमीकोलन आपको देना है। तो ये हमारा सिंटैक्स हुआ। तो इसे मैं कमेंट बना देता हूं। तो आपको बस अगर सिंटैक्स इसका लिखना है तो ऐसा आप सिंटैक्स वहां पे लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना C++ में एग्जाम्पल याद रखो और बाद में सिंटैक्स बनाओ, ये कभी भी आपको आसान लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिंटैक्स अच्छे से पहले पढ़ लो और बाद में एग्जाम्पल दो, ये इतना आसान नहीं है। एग्जाम्पल याद रखो और देन उससे क्या बनाओ, सिंटैक्स बनाओ। ठीक है, ये हर वेरिएबल के लिए, हर रेफरेंस वेरिएबल के लिए भी काम करेगा। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, कभी एग्जाम में आता है 1 मार्क के लिए। तो डेफिनेशन अभी भी आप देख सकते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव नेम। आपने सम टोटल को एक्चुअली सम ये नाम दिया, यानी कि अल्टरनेटिव नाम प्रोवाइड किया। इसके बाद उस सम को इनिशियलाइज करना भी जरूरी था, उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा। ये छोटा सा टॉपिक है, जनरली 1 मार्क के लिए आता है और बहुत लकी रहे तो ये 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो ये ये 1-2 पॉइंट और इसके बाद ये बड़ा सा प्रोग्राम आप वहां पे लिख सकते 3 मार्क्स के लिए। अदरवाइज 1 मार्क के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये छोटी सी लाइन जिसको मैंने हाईलाइट की है यही एग्जाम्पल सफिशिएंट है। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, आज की क्लास के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।